जय स्टूडेंट। तो आज हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक था प्रेपरेशन ऑफ हेलोकेन। हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिए और ये आज नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ हेलोकेन, हेलो अल्केन। तो ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। हम और हमने 2 मेथड कर लिए थे फ्रॉम अल्कोहल, ये फ्रॉम अल्कोहल से कर लिया था, अल्कोहल से, ठीक है। फर्स्ट ये था और फ्रॉम अल्कीन से भी कर लिया था, ठीक है, डबल बॉन्ड मार्कोव निकोबार वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा था है अल्कीन और फिर होगा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। और 5 मेथड है आपके। फिर होगा सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये एल्कीन वाला मार्कोव निकोबार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने कर लिया है। तो ये हमने 3 कर लिए और ये वाला और ये करेंगे अल्कीन, तो ठीक है। तो ये देखो हमने लेना है अल्कीन, कोई भी ले लो, ठीक है। ये देखो ये है मीथेन, क्या है, मीथेन। तो हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, ये देखो क्लोरीन ऐड करेंगे और हमारा हेलोकेन है कि उसमें अल्केन भी होना चाहिए और हेलोजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये हमने मीथेन लिया और हमने क्लोरीनेशन करेंगे और ये HV लाइट की प्रोसेस में करेंगे। तो इसमें ना इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। आज तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिज्म चाहिए तो वीडियो में बता देना, वो भी कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो ये देखो ये लाइट में रिएक्शन होती है ना, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वैसे वीडियो, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। ये फ्री रेडिकल जो लाइट में होते हैं ना वो फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसका ना ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखो CSL एक यहाँ से चल जाएगा और इसमें HCl, और ये जो होती है ना ये चेन इनिशिएशन रिएक्शन होती है, इसमें प्रोपेगेशन भी, जब तक यहाँ से हम ये 1 बाय 1 यहाँ से हाइड्रोजन क्या मूव कर देंगे तो हाँ यहाँ से सारे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये देखो जब ये बन गया हमारा, ये था हमारा रिएक्शन और ये हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये देखो इसमें हेलोजन भी है और साथ में अल्केन भी है, ये ठीक है। और ये हमने अल्केन लिया और इसकी लाइट, ये लाइट में रिएक्शन होती है, कभी भी डार्क में रिएक्शन नहीं होती, चाहे आप कितनी भी रखो। लाइट में एक भी मान लो ये है क्लोरीन गैस, और सॉरी हाँ, एक में है मीथेन गैस, तो दूसरे में हम डाल देंगे क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ तक डाल देंगे साथ में सॉल्वेंट। अब इसको हम सनलाइट में रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम ये फॉर्म कर देगा मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन मानेंगे। तो हम 1 बाय 1 यहाँ से फिर क्लोरीन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा मिथाइल डाइक्लोराइड, क्या बन जाएगा, मिथाइल डाई क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा HCl बनेगा, ठीक है। और फिर ये हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। फिर इसमें हम करेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है। ये भी लाइट में है और ये भी लाइट में है, तो ये बन जाएगा CH3 और साथ में है और ये बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है। ये बन गया क्लोरोफॉर्म, देखो मैं वीडियो दिख रहा है, हाँ क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब ये क्लोरोफॉर्म बनेगा ये इसको हम फिर रिएक्टर रख लेंगे। अभी ये मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं ये ऊपर वाले रिएक्शन को क्या करूँगा, थोड़ा ये स्पेस बना लूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हम अल्केन से कर रहे हैं, किसे, अल्केन से। अब देखो ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, और साथ में फिर हम क्लोरीनेशन करेंगे इसकी, वो भी किसमें करेंगे, लाइट में। तो ये बन जाएगा CCl4 बन जाएगा, ये बन जाएगा CCl4 और साथ में बन जाएगा HCl, ठीक है। और ये थी नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन, ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी। तो हम इसको 1 स्टेप में बोल सकते हैं। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये लिक्विड होगा। हमने रिएक्शन जो स्टार्ट की थी ना वो की थी गैसेस से, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है ना वो लिक्विड आएगा, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये CCl4 बोलते हैं इसको, और ये लाइट में रिएक्शन है। अब इसको जो 1 स्टेप में लिखना हो तो मैं सबको सम अप करके ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने प्रिपेयर किया कार्बन टेट्रा, और ये मैकेनिज्म फॉलो करता है फ्री रेडिकल, क्योंकि लाइट में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चेन रिएक्शन है और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ये सारी प्रेपरेशन है कि हम अल्केन से हम क्या कर सकते हैं, हेलोकेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देख के आना, ठीक है। तो ये मैं एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये देखो थी ना नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो ये देखो ये मीथेन है और ये है, ठीक है। हम मीथेन जितने यहाँ हाइड्रोजन है ना उतने हम यहाँ क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम जितने क्लोरीन है इसको 1 बाय 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको ऐसे लिखो 1 2 3 और ये भी क्लोरीन और ये भी हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। 1 बाय 1 सबको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा CCl, साथ में बन जाएगा 4, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है मीथेन। ये अगर मैं सिंगल स्टेप में लिखने, मीथेन साथ में क्या है, क्लोरीन गैस, और इसको मैं पास करूंगा मीथेन गैस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में, यानी कि FE में। तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, साथ में मिल जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे गैस भी बोल सकते हैं, ये गैस भी फॉर्म हो सकती है। ये देखो ये बन जाएगा, सिंगल स्टेप में है, ठीक है। ये मीथेन गैस ली और ये क्लोरीन गैस है HB के लाइट में, और ये बन जाएगा और बस बात समझ में, ये क्लोरीन गैस है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री रेडिकल बनेंगे और ये भी फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो ये फ्री रेडिकल बना और साथ में ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, और साथ में ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बना देंगे CH3 और ये वाला, और ये जो दोनों फ्री रेडिकल है ना, ये और ये जो फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन कर देंगे तो साथ में बना देंगे HCl, ठीक है। बात समझ में? तो इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं कि अपना फ्री रेडिकल होता है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इतने कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे तो बन जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म ये हैलोजन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आइडोअल्केन भी बना सकते हैं, ये है ना, जैसे हमने क्लोरोअल्केन बनाई, लेकिन फ्लोरोअल्केन हम बना नहीं सकते क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसकी अलग से रिएक्शन, उसका स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं, अभी इसमें करेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। तो आइडोअल्केन में मान लो ये अल्केन लिया मैंने, मिथाइल लिया और ये लिया आयोडीन, तो आयोडीन इसमें जब पास करूंगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और साथ में ये आयोडीन, देखा। लेकिन ये जो बनता है ना ये वाला, ये जो प्रोडक्ट बने हाइड्रो आयोडाइड, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको रिड्यूस करके फिर रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को, रिवर्सिबल को रिमूव करने के, यानी कि इसको स्टॉप करने के लिए कि ये ऐसा ही रहे जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये है मीथेन गैस। जब मीथेन गैस में आयोडीन गैस में पास करूंगा, कौन सी? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन पास करूंगा या गैस पास करूंगा तो ये बनेगा मिथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो साथ में हाइड्रो आयोडाइड बन जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग है। एक था हाइड्रो आयोडिक एसिड, दूसरा HNO3, इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन से? ऑक्सीडाइजिंग। ये इसलिए ऐड करेंगे कि ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें बनेगा ना, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये देखो ये 5 ये लेंगे और साथ में ले लेंगे ये वाला HiO3, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये इसको रिड्यूस कर देगा। जब ये बनेगा ना, ये वाला इसमें बनेगा, तो साथ हम ये डाल देंगे उसमें, ठीक है। ये डालने के क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, ये रिएक्शन ऐसी हो जाती है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसको इसको रिएक्ट करने के लिए हम ये रिएजेंट डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसके साथ क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये बन जाएगा 5 ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा बन जाएगा। बात समझे? तो ये बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा और ये आयोडीन गैस बन जाएगी। तब हमारे पास ये देखो आयोडीन गैस, अब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी दोबारा इसके साथ, क्योंकि यही करता है रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये रिएक्ट करके दोबारा ये प्रोडक्ट दे दे। इसको रिमूव करने के, स्टॉप करने के लिए, ताकि हमने वही प्रोडक्ट चाहिए जो हमें मिलना है, तो इसलिए हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, इन दोनों से कोई एसिड डाल के एक बार आपको डाल के दिखा दिया। अब इसको देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? कर लिया नोट डाउन, ठीक है। ये लेंगे हम पहले, ये हाइड्रोआइडाइड और ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये हाइड्रोआइडिक एसिड होगा और ये आयोडीन बनेगा 6 मॉलिक्यूल, ये बैलेंस करने के, क्योंकि ये इधर 3 है और ये बैलेंस हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अगर कोई बैलेंस में इधर उधर प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट सेक्शन। तो आगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फिनक्लिस्टेन। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है और इसे फिनक्लिस्टेन भी बोलते हैं। तो इसी नाम से ये रिएक्शन आती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या लेते हैं? जैसे हमने हैलोजन एक्सचेंज करना आता है, इसमें लेंगे हम ये देखो, यहाँ हमने कोई ले लिया जो ब्रोमीन ले लो, ठीक है। तो इसमें लेंगे हम ये वाला NaI। तो इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं। इस रिएक्शन को याद करने का है कि यहाँ आपको एसीटोन डाला होगा, ठीक है। और ये एसीटोन क्यों हम डालते हैं? क्योंकि ये जो है मिथाइल क्लोराइड है, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट डालते हैं ना, ये जो सॉल्वेंट होता है इसका स्पेसिफिक काम है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसके जो PPT बन जाएंगे, ठीक है। ये तो इसमें सॉल्युबल है, मान लो ये भी और ये भी, लेकिन जो इसके PPT बनेंगे, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा? इसमें इनसॉल्युबल होगा। तो अगर यहाँ एसीटोन डाला है और ये यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और ये, तो इसमें क्या होगा? ये देखो ये है प्लस और ये क्या है माइनस, ये पॉजिटिव तो ये क्या है नेगेटिव। तो हम इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि एक्सचेंज कर देंगे। तो बहुत वेरी इजी मेथड है, मैंने आपको ट्रिक से बता दी कि इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो। तो ये बन जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। और जो अब ये जो बनेंगे ना PPT ये वाले, ठीक है, ये जो PPT बनेंगे,
ये एसीटोन में क्या है, इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल, इसलिए हम इसमें एसीटोन में ये रिएक्शन, ये बन गया मिथाइल आयोडाइड, क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन, ठीक है, बहुत आसान है। और दूसरी है कि जो हम फ्लोरीन है वो हम डायरेक्ट नहीं प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, और ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब भी आएगी तो आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आएगी आपको, ये वाली आएगी जो ICSE CBSE बोर्ड में आएगी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और आपने एसीटोन देखना है और ये भी हैलोजन, तो समझ लेना कि हैलोजन एक्सचेंज या फिलिंग स्टेट रिएक्शन में, तो इसी नाम से ये रिएक्शन आती है, ठीक है। जब हम बोर्ड वाले क्वेश्चन करवाएंगे ना फिर और अच्छे से करवा देंगे। आगे ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो इसमें क्या लेते हैं, ये देखो, ये लेंगे CH3 CH3, हम लेंगे इथाइल क्लोराइड या क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन ये लेते हैं, क्लोरोईथेन, ठीक है। तो इसमें भी ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड ही है, ठीक है, लेकिन ये स्वार्ट्ज है क्योंकि इसमें हमने फ्लोरीन प्रिपेयर करना है, क्या कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन प्रिपेयर करना, तो ये डायरेक्ट नहीं होती, ये इनडायरेक्ट होती है कि किसी, तो इसके साथ लेंगे हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये Ag2 एंड मर्क्यूरस फ्लोराइड, क्या लेंगे, मर्क्यूरस फ्लोराइड लेंगे, तब इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये भी उसी रिफ्लेक्स कर देंगे, ये भी एसीटोन में है, ठीक है, रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये देखो, ये 2 टाइम लेंगे, ये 2 टाइम हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो इसको बैलेंस भी करना है ना, तो यहाँ फ्लोरीन 2 है, इसलिए ये क्लोरीन भी यहाँ से हट जाएंगे, ये 2 इसके साथ है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है कि हम पहले फ्लोरीन को मर्क्यूरिक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर इन दोनों को इससे रिएक्ट कराएंगे, यानी कि ये जो मर्क्यूरिक रिएजेंट है ना, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये वाला CH3, ये फ्लोरीन 2 थे ना, अब इसको बैलेंस करें, ये फ्लोरीन 2 है, ये भी क्लोरीन 2 है, तो ये यहाँ से बाहर चले जाए, ये देखो ये फ्लोरीन यहाँ आ गया, और ये बन गया फ्लोरोईथेन, ठीक है, इसका आईयूपीएक नेम है फ्लोरोईथेन, और साथ में बन जाएगा Ag2 मर्क्यूरस क्लोराइड, अब ये बाहर चला जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये कौन सी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसको पहचानने का, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही आएगी ना, जहाँ AgC है, मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, तो आप समझ लेना ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, सीधी आए तो ये लिख देना, ठीक है। इसका लिखना क्लोरोमीथेन और क्लोरोईथेन रिएक्ट विद मर्क्यूरस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म दिस वन। अगर आपने इसकी इंग्लिश लिखनी है तो ऐसे लिख देना, वैसे नेमिंग रिएक्शन इंग्लिश तो कमी पूछता है, ठीक है। तो आपने ये अगर लिखना हो, अगर इंग्लिश ऑर्गेनिक की क्रिएट करनी है कि दिस क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद मर्क्यूरस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड टू फॉर्म फ्लोरोईथेन एंड प्लस मर्क्यूरस क्लोराइड, बस इतना लिख देना, आसान है, तो बस ये याद रख लेना, ये क्लोरोईथेन है, ये क्या है, क्लोरोईथेन, ठीक है। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन थी, ये इनडायरेक्ट हम मेथड प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। और आपके सिलेबस में 5 मेथड है, ये हमने कर लिया हैलोजन एक्सचेंज मेथड, अब बात है लास्ट सिल्वर सॉल्ट, और इसे हंसलीकर रिएक्शन, ये इस नाम पे भी आती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसे रिएक्शन आए, तो ये देखो, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट मतलब ऐसे एसीटोन, और ये है सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अगर यहाँ सोडियम लगा दूंगा तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, अगर पोटाशियम लगा दे तो पोटाशियम एसीटेट हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हमने लेना है ब्रोमिनेशन, ये ब्रोमीन ऐड करेंगे, और इसमें जो रिएजेंट होगा ना वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स कर देंगे, ठीक है, इसकी हीट कर देंगे मतलब। तो ये देखो सिल्वर एसीटेट है, तो इसमें ना फ्री रेडिकल बनते हैं, ये याद रख लेना, इस मैकेनिज्म अगर पूछ लेना जेईई नीट में तो देख लेना, फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बनता है, तो वो भी अभी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसमें हमने पहले तो हमारा चैप्टर जो नेम है हमने वो प्रिपेयर करना है, तो यहाँ बन गया मिथाइल ब्रोमाइड, वो पहले प्रिपेयर कर लो, मिथाइल ब्रोमाइड, और साथ में जो बनता है वो प्लस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बन जाएगा AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये बना कैसे है, ये ब्रोमिनेशन है, क्या है, ब्रोमीन लिख लो, प्लस ब्रोमीन, ठीक है। ये देखो, इसमें रीजन आपने याद रखना है कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये आपको पता है नॉन पोलर है, कौन सा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि ये भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और साथ में ये पॉजिटिव, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मेरी तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मेरी तरफ, वो किसी की ओर नहीं जाएगा, वो वही रह जाता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग जो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होता है, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये इसका जो प्रोडक्ट है ना वो इसमें इनसॉल्युबल है, तो ये बनता है इसमें, ये मैं भी करके भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से बना एक फ्री रेडिकल, ये बने ऐसे CS, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Ag, और ये भी बना इसको ऐसे, ये वाला फ्री रेडिकल इधर हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल इधर हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल इधर, और ये इधर, और ये फ्री रेडिकल इधर, और ये फ्री रेडिकल इधर बन जाएगा। तो अब ये देखो, ये फ्री रेडिकल बना
ठीक है। जो आपस में आपको पता है ये अनस्टेबल है, ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। और साथ में बना Ag, ये वाला Ag फ्री रेडिकल, दूसरा Br फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Br, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो इसमें एक और ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, तो वो आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, Ag वाला बना देंगे, जैसे CH3 और ये Br, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो बना देंगे मिथाइल ब्रोमाइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन जाएगा HBr। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, और ये बॉन्ड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr, ठीक है। ये हंस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक रिएक्शन आपके 5 ही मेथड थे, 1 2 3 4 5, अगर एक और कोई और हो आपके सिलेबस में, जब मैंने कोई स्किप कर दिया और हटा दिया तो बता देना, ठीक है। तो 1 बाय 1 सब कर लिए। और ये एक्स्ट्रा है, मैंने सोचा ये भी करवा दूँ। ये आपके 11th वाले के सिलेबस में ये बर्न बॉस सिमोनी रिएक्शन है, तो बिल्कुल ये भी वैसी है, इसमें भी हमने वही प्रिपेयर करना है, तो इसमें हम भी एसीटेट ही लेंगे। क्या लेंगे, सिल्वर एसीटेट ही लेते हैं। ये देखो सिल्वर एसीटेट, कंडीशन ये है कि यहाँ आयोडीन होगी, वहाँ ब्रोमीन थी ना, तो यहाँ आयोडीन होगी, बस इसका याद रखना। और ये भी 2 टाइम होगी, तो इसमें क्या है कि ये नहीं बनता, इसमें वो नहीं बनेगा, मिथाइल हेलोजन नहीं बनेगा, इसमें एसीटेट बन जाता। लेकिन ये भी का अगर आपको याद है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें हेलोजन मत फॉर्म करके आना, इसमें एस्टर बनता है। कौन सा बनता है, एस्टर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और साथ में वही बनता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। लेकिन ये याद रख लेना कि ये क्या सिल्वर एसीटेट है, कौन सा है, सिल्वर एसीटेट, तो ये याद रख लेना। और ये आयोडीन है, आयोडीन है, सेम रिजल्ट है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे एग्जामिनर तो बात मैंने ये 2 टाइम लिखा होगा, जहाँ आयोडीन है तो ये 2 टाइम होगा, तो इसमें ये बन जाएगा ये वाला सिल्वर एसीटेट, साथ में बनेगा CO2 और साथ में बनेगा AgI, ये वाला बनेगा। बस ये याद रख लेना, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे ये 2 टाइम होगा ना, ये बन जाएगा ऐसा, क्लियर हुआ। ये देखो, और बनेगा कैसे, ये देखो Ag, तो ये आपको पता है ऐसे 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये 2 टाइम है तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये है ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा था ये, अब देखो ये भी एक आयोडीन, ये भी एक आयोडीन, ये सिल्वर 2 सिल्वर, पर इन दोनों को तो बाहर लिख लो, ठीक है। अब एसीटेट फॉर्म करना है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगी, क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो इसमें CO2 ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाएगी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा, क्योंकि ये मैंने बोला था ना यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, जो यहाँ से फ्री रेडिकल, तो फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये देखो ऐसा लिख लेगा। तब इसको लिख के बताता हूँ, ये वाला मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये देखो CH3 CO और ये वाला मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ये जो यहाँ गया होगा, और ये कार्बन ऐसे बाहर चला जाएगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं लगभग ऐसे भी लिख सकता हूँ ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया सिल्वर मिथाइल, ये इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसको बता मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये इसका नाम है, ठीक है, एस्टर, क्लियर हुआ। तो ये है, तो ये बनेगा इसमें बर्न बॉस सिमोनी रिएक्शन। तो ये थी हमारी वो प्रेपरेशन है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा कि बोर्ड में ना क्वेश्चन लिखता हूँ अभी इसमें कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन आसान है, घबराना मत, ये बहुत आसान है। तो आपने रीजन से पहचान लेना कि यहाँ उसने पेरोक्साइड डाल दिया और ये मार्को निकल, क्योंकि HBr डालना है, ठीक है। तो HBr इसमें एडिशनल रिएक्शन है, तो ये भी कौन सा सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन, ये भी हेलोकेन सही है। और ये अभी हमने किया है, यहाँ मैंने बोला था ना एसीटोन होगा तो समझ लेना फिलिंगस्टेन है, और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये सिल्वर साल्ट हंसली का रिएक्शन है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखा हमने जब पहले इसकी पहली वीडियो देख लेना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना तो पहले इसको ना ऐसे करके लिख लो, फिर आपको और आसान हो जाएगा। ये तो ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल, जहाँ भी हाइड्रोजन होगा यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, ठीक है। बाकियों में इधर हाइड्रोजन लगे होंगे, इधर हाइड्रोजन लगे होंगे, इधर भी हाइड्रोजन लगे हैं। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ है, यानी कि इसके साथ लगेगा ब्रोमीन और हाइड्रोजन जहाँ लग जाएगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इसका ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल ये वाला। इसको ऐसे करके लिख लोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आएगा मिथाइल और जहाँ आएगा Br, ये बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन इस कंडीशन में उल्ट होगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है, ये देखो।
तो यहाँ आएगा हाइड्रोजन और यहाँ जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड डाला है ना, तो ये उल्ट हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये देखो इसका ये बनेगा, इसमें यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये एंटी मार्कोनी का रूल है। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो ये देखो क्लोरीन यहाँ आएगा और ये सल्फोनाइल क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा CH3 और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा सल्फर डाइक्लोराइड, साथ में बन जाएगा HCl। ये रिएक्शन मैंने करवा दी है वहाँ, तो उसको देख लेना। अभी किया है हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो मैंने ये बोला था ना, यहाँ लिख लो प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो एक्सचेंज कर दो, ये क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, ये बन जाएगा सोडियम Br। ठीक है, तो अभी ये हाइड्रोजन एक्सचेंज ब्रोमीन है, तो ये बन जाएगा ये वाला AgBr साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे सॉल्व करनी है आपने। ठीक है, ये बोर्ड की थी, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो आपके इस वीडियो के द्वारा आपकी हेल्प हुई है, आपके सिलेबस की, तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।